अयोध्या में परिवहन विभाग के संविदा परिचालकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। निजी कंपनी के जरिए समायोजन किए जाने के प्रस्ताव का परिचालक विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह कहना है कि उन्होंने सालों तक विभाग में सेवा दी है, इसीलिए उन्हें विभाग में ही बनाए रखा जाए। प्रदर्शनकारी परिचालकों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए विभागीय स्थानांतरण की मांग की है। वहीं प्रबंधन का यह कहना है कि यह मामला अयोध्या नहीं बल्कि लखनऊ स्तर पर विचाराधीन है। तो वही अब संविदा कर्मियों की ये मांग है और विभाग के रुख के बीच टकराव ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। हमारे अयोध्या एसी टीएसएल से नहीं है, वो इनका जो लखनऊ में इनका जो ग्रुप है उनकी जो कंप्लेन है वो लखनऊ शासन से, लखनऊ के डिपार्टमेंट परिवहन विभाग से है। क्योंकि कल भी इन्होंने जैसा स्ट्राइक की थी, हमने इन्हें समझाया, सारी चीजें इन्हें विस्तार पूर्वक बताई, तो इन्होंने कल स्ट्राइक खत्म कर दी थी। कल हमारी जैसा लखनऊ में हड़ताल रही है कल पूरे दिन, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं हुई। सेम शाम को भी इन्हें पूरा समझाया गया था, सभी हमारे परिचालक समझदार है, सभी समझ भी चुके थे, लेकिन आज सुबह से फिर इन्होंने स्ट्राइक की हुई है। जैसा इन्होंने यहाँ पे पत्र भी दिया है, उस पत्र में केवल इन्होंने सारी की सारी कंप्लेन, यहाँ की एक भी परिचालक ने यहाँ की कंप्लेन नहीं दिया अयोध्या की, वो सब वहाँ के इश्यूज की बताए हैं जो लखनऊ के हैं। हमारी भर्ती 2021 में संविदा के आधार पर की गई थी, जो कि लखनऊ मुख्यालय से अप्रूवल की गई थी, जो कि हमारे पास न्यूज कटिंग भी है और वो कार्ड भी बना के दिए हैं, जो जिसमें लिखा है संविदा परिचालक। हमारा यूपीएसआरटीसी से ईपीएफ भी कटता रहा है। और अभी कुछ दिन पहले विभाग के द्वारा मुझे सूचना नहीं दी गई, एक कंपनी के माध्यम से, एसएस एंटरप्राइज के माध्यम से हम लोगों के पास मैसेज आया कि आपको हम लोग ऐसा समायोजन किया जाएगा, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। ये नियम में है ही नहीं। ये केवल यहाँ हो रहा है कि और भी जगह हो रहा है? कहीं पहले ये नियम में है ही नहीं। हम लोग दुबग्गा डिपो से हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे अधिकारी सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, जो कि सरकार संविदा पे नियुक्ति दे करके ये निजी हाथों में सौंपना चाह रहे हैं, जबकि नियम में ये है संविदा के आधार पे जो भी भर्ती है उसको नियमीकरण तो किया जा सकता है, लेकिन निजी। धरने में हम लोग के बैठने का कारण महोदय ये है कि 2021 में हमारी भर्ती संविदा द्वारा हुई थी और जिसको अब उठा के एक कंपनी को प्राइवेट किया जा रहा है हम लोग को, और वो हम लोग उसी के विरोध में आज हम लोग धरने में बैठे हैं यहाँ पर। जब कंपनी में आपकी भर्ती की गई थी क्या नियम? कंपनी में हम लोग की भर्ती ही नहीं हुई थी। संविदा पे जब आपकी भर्ती हुई थी क्या नियम शर्तें उसमें बताया गया? नियम शर्तें ये थी कि हम लोग को किलोमीटर और ड्यूटी निर्धारित तौर पे मिलेगी, और जो शोषण इस समय यहाँ पर है वो बहुत किस बात का? शोषण यहाँ पे क्या कहते हैं, समय से वेतन 3-4 महीने हो जाते हैं, वेतन नहीं आ रहा है, और हम लोग अल्पभोगी वेतन है, 10,000 8,000 वेतन है, उसमें भी अगर नहीं आएगा तो हम लोग के परिवार है कैसे चलेंगे। 2021 में लखनऊ परिवहन निगम सेवा के तहत 321 कंडक्टरों की भर्ती निकाली गई और इस भर्ती के तहत भर्तियां हुई, जिसमें एक मानक रखा गया, ट्रिपल-सी रखा गया और निश्चित योग्यता रखी गई। इस मानक के तहत किलोमीटर पे भर्तियां की गई और इसी के तहत 326 लोग भर्ती हुए। कार्यकाल बहुत बढ़िया चल रहा था, लोग मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। बीच में राम मंदिर बना तो यहाँ अयोध्या चले आए लखनऊ से, यहाँ पर सेवाएं देने के लिए। 14 घंटा 16 घंटे लगातार ये लोग सेवाएं दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें रामपथ भक्ति पथ पे चला रहे हैं। आपको बता दें आज इनके लिए एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। इनके साथ जो संकट आया, इनका जो कहना है कि इनको किसी एसएन एंटरप्राइजेस की किसी कंपनी में समायोजित किया जा रहा है, जबकि जब इनकी नियुक्तियां हुई थी तो उस दौरान ये सुनिश्चित किया गया था कि आपको संविदा के आधार पर भर्ती की जा रही है और संविदा के जो मानक होते हैं उसमें ये होते हैं कि भविष्य में चल के उनको रेगुलर किया जाता है, वो चाहे जिस समय पे हो। लेकिन इस बार नियमों को तोड़ते हुए इस आधार पर इन्हें एक निजी कंपनी में समायोजित किया जा रहा है। इसको लेकर आज यहाँ पर सभी परिचालकों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी बातों को रखा है। यहाँ पे मसला यही है कि जो समायोजन की बात है एसएस एंटरप्राइजेज द्वारा किया जा रहा है। अचानक से हम लोगों के मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो गया कि आप लोगों का जो है एक कंपनी में समायोजन किया जाना है, जिसकी बात हम लोगों को जब पता चली तो ये हुआ कि हम लोग 5-5 साल सेवा दिए हैं यहाँ पे, 16-16 14-14 घंटे काम किए हैं, और एक ये विभाग और एक संविदा की उसमें की संविदा पे हैं, और कल को सरकार हमारे साथ
नियमित करेगी, नहीं तो हम संविदा पे हैं तो संविदा की उसमें रहेंगे। पर जब ये पता चला तो उसके लिए फिर हम लोगों ने समस्याएं यहाँ पे ये भी हैं कि समय से वेतन भी नहीं मिलता। तो उनका कहना है कि आपको या तो कंपनी में काम करना है तो करिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो संचालन प्रमुख रूप से हो रहा है लखनऊ से हो रहा है, लखनऊ की टीम है लेकिन अयोध्या में इस समय काम कर रही है। अयोध्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, परिवहन मंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं, योगी जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि इनके लिए जो रोजगार का संकट बना हुआ है, जो भविष्य सुनिश्चित होने का संकट बना हो, उसको लेकर इन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ आज की खबर पर साझा किया और ये लोग धरने पे लगातार बैठे हैं। आज कोई भी बस रामनगरी अयोध्या के लिए नहीं निकलने वाली है, इनका ये कहना है। इन सभी की जो मांगे हैं वो ये है कि संविदा जिस आधार पे हम लोग थे उसी आधार पे या तो बरकरार रखें या तो विभागीय समायोजन करें। इसी को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आज की खबर से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।